श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज मैं आपसे बात करूंगा मानसिक स्थिति के बारे में। हमारी जो मानसिक स्थिति होती है जब हम पूजा पाठ करने बैठते हैं, चाहे किसी भी भगवान की हम पूजा करते हैं, तो पूजा करते करते अचानक से मन में अजीब अजीब से ख्याल आने लग जाते हैं। जैसे आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं या कोई भी मंत्र पढ़ रहे हैं, तो मंत्र पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में अजीबो गरीब विचार आने लगते हैं। ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं कि उसे मन में याद करके हमारी पूजा जो होती है वो बाधित हो जाती है। हमारा पूजा में मन नहीं लगता है। जब हम पूजा खत्म कर देते हैं, पूजा समाप्त कर देते हैं, जब हमारी पूजा मंगल हो जाती है, जब हम पूजा करके उठते हैं, तब हमें दुख लगता है। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे विचार हमारे मन में क्यों आते हैं। तो आज मैं इसी बात पे बात करने वाला हूँ। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब आप बाबा श्याम की या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं और आपके मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, तो इसका समाधान आप कैसे करेंगे। क्या ये सिर्फ आपके साथ होता है या सभी के साथ होता है। तो आज मैं इसी बात पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आपके मन की। तो देखिए, जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा करते समय सिर्फ हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। हमें अपने मन के अंदर इधर उधर की बातें नहीं सोचनी चाहिए। हमें हमारे मन में इधर उधर की बात इसलिए आ जाती है, हम किसी भी चीज़ से परेशान हैं, हम किसी भी कारण से अगर परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, या हमारे ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की तकलीफ हो, चाहे वो धन की तकलीफ हो, चाहे किसी और चीज़ की तकलीफ हो, तो उसके कारण से हमारा मन क्या होता है, व्याकुल रहता है। जिसके कारण से जब हम पूजा करने बैठते हैं, भगवान के समक्ष प्रार्थना करने बैठते हैं, तो मन में अजीबोगरीब ख्याल आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जिसके कारण से हमारी पूजा संपन्न नहीं हो पाती। तो इसका क्या उपाय है। नींद नहीं आती है तो नींद की दवाई दी जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको मन से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसकी आपको वो दवाई देते हैं, परंतु इसका इलाज आपके हाथ में है। आप अपना इलाज खुद ही कर सकते हो। इसका इलाज, जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर रोज योगा और एक्सरसाइज करते हैं, इसी प्रकार से मन को स्वस्थ रखने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नहीं उठ पाते हो तो 5 से 6 बजे जब भी आप उठते हो तो उठ के आपको मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन जो होता है एकांत में, जो एकदम एकांत जगह होता है, वहाँ पर बैठ के सिर्फ आपको हाथ जोड़ना है और हाथ जोड़ के इस तरह से लंबे स्वर में ओम का उच्चारण करना है। उस समय आपको अपने मन में कोई भी किसी भी तरह की बातों को नहीं सोचना है। फिर भी अगर आपके मन में इस तरह की बातें चलने लग जाती है उच्चारण करते समय, तब इस तरह से अगर आप हर रोज करेंगे तो वो बातें धीरे धीरे अपने आप कम होती चली जाएंगी। तो उच्चारण कैसे करना है, आपको इस तरह से हाथ जोड़ना है एकांत में, जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, नेचुरल जगह में बैठना है आपको, जहाँ खुली हवा हो, खुला सब कुछ हो, खुला वातावरण हो, सुबह का समय हो। तो आपको हाथ जोड़ के ओ ओ इस तरह से ओम का उच्चारण करना है। और उच्चारण इतनी देर तक करना है जितनी देर तक आप सांस को रोककर ओम को कितना लंबा खींच सकते हैं। इस तरह से आपको ओम का उच्चारण हर रोज करना है, सुबह के समय करना है। और इसके साथ साथ आप जब सुबह के समय नहा धो के स्नान करके जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो, तब पूजा करते समय जब आपका मन आपके ऊपर हावी होता है, यानी जब आप पूजा करने बैठते हो, तब आपके मन में जो विचार या ख्यालात आते हैं, तो उस ख्यालात से आपको लड़ना है। लड़ना कैसे है, आप जो भी विचार आता है, आप अपने ऊपर उस बातों को हावी ना होने दें। मतलब उस विचार के बारे में पूजा करते समय आप ना सोचें। अगर वो विचार आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब आप वो विचार आते ही जा रहे हैं किसी भी चीज को लेके,
विचार आ सकते हैं, चाहे भगवान को लेके हो, चाहे किसी भी चीज को लेके हो, वो विचार आ सकते हैं। ये मानसिक स्थिति है। आप सिर्फ ये सोचिए अपने मन में, आप बाबा के प्रेमी हैं, बाबा श्याम के दास हैं, तो बाबा श्याम को बस ध्यान में रखिए। आपके मन के अंदर बाबा श्याम की सिर्फ छवि होनी चाहिए। जब आप पूजा करने बैठे, आप जब आपके भगवान में तो बहुत सारे भगवान हैं, अपनी कुलदेवी यानी आपकी जो कुल देवता है, सबसे पहले आप उनकी पूजा अर्चना करें, उनको ध्यान में रखें। उसके बाद आप बाबा श्याम को अपने ध्यान में रखें, क्योंकि आप बाबा श्याम की शरण में हैं, तो बाबा श्याम को अपने ध्यान में रखते हुए एकदम बाबा श्याम में मग्न हो जाएं। और उसके बाद भी अगर आपके मन के ऊपर वो बातें आ रही हैं, मन में कुछ भी विचार आ रहे हैं इधर उधर के, तो आने दीजिए, उसकी परवाह मत करिए। कितना आना विचार फिर भी आप बस बाबा श्याम का ध्यान में करते हुए अपनी पूजा संपन्न करें। और जब पूजा संपन्न करें तो जो बातें आपके मन में आ चुकी थी, उसके बारे में कुछ भी फालतू बात अपने मन के अंदर ना सोचें। इस तरह से देखिए, एक दिन में तो ये काम नहीं होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप करते रहेंगे तो ये विचार अपने आप आना आपका बंद हो जाएगा। और ओम का उच्चारण तो आपको चाहे विचार आए नहीं आए, आपको ये हमेशा करना चाहिए, क्योंकि इससे देखिए ओम का जो एक उच्चारण होता है, लंबी श्वास में जब हम उच्चारण लेते हैं तो इससे हमारे में एक सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है। तो ये तो हमें करना ही चाहिए। और मन जो है, आप पूजा में जब आपका मन नहीं लग रहा होता है, जब आप पूजा कर रहे होते हैं और मन में आपके कोई भी फालतू की बातें या फालतू के विचार आते रहते हैं, तो उन विचारों को त्याग करें। अगर आ भी रहे हैं तो आने दीजिए, आप सिर्फ भगवान का ध्यान करिए, भगवान की पूजा करिए। और उसके बाद भी आपको फालतू विचार आ रहे होते हैं तो उसके बारे में मत सोचिए। और देखिएगा कुछ ही दिनों में आपकी ये सारे विचार खत्म हो जाएंगे और नाम मात्र के ये विचार रह जाएंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आपको कोई एलोपैथिक दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना करने के बाद भी अगर आपको ये विचार समाप्त नहीं हो रहे हैं या मन व्याकुल रह रहा है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हो गया, समाप्त नहीं हो रहा है, फिर आप अपने किसी अच्छे मनोचिकित्सक से सलाह मशवरा कर सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, तो वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। परंतु जो मैंने तरीका बताया है, और बाबा श्याम की आप सच्ची पूजा या भक्ति करते हैं, तो बाबा श्याम आपकी ये सारी समस्या को झट से दूर कर देंगे। आपके मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आएगा, सिर्फ बाबा श्याम ही श्याम आपको नजर आएंगे। तो इसके साथ साथ आपको बता दूं कि ये विचार क्या सिर्फ आपको ही आते हैं? नहीं, ये विचार किसी को भी आ सकते हैं। ये जो विचार होते हैं पूजा करते समय, घर गृहस्थी की बातें, ये सारी चीजें नहीं सोचनी चाहिए। जब आप मंत्र वगैरह का उच्चारण करते हो तो आप सिर्फ मंत्र का उच्चारण करिए और भगवान को ध्यान में रखिए, तभी आपकी वो पूजा सफल मानी जाती है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। मन में विचार मत लाइए, बस बाबा श्याम को ध्यान में रखिए। बाबा श्याम आप सभी का कल्याण करेंगे। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय।